जय बाबा केदारनाथ बोल के अब चलते हैं यात्रा पे। यात्रा बहुत ही सुहानी होने वाली है, ये तो पता है आपको भी और मुझे भी। आप अपने जैसे जॉब करते हैं ना, जो कॉरपोरेट जॉब करने वाले होते हैं भाई, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब एक्शन लेना चाहिए कि आप वीक में 7 दिन जॉब कर रहे हैं, 6 दिन जॉब कर रहे हैं भाई, वीक में 5 दिन जॉब करनी चाहिए और 2 दिन का में टाइम मिलना चाहिए। जैसे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं ना, तो वैसे हम भी पहाड़ों से मिल सकें, वादियों से मिल सके और घूमने का मौका भी मिलना चाहिए भाई। लाइफ है ही क्या। नाइट व्यू देखो भाई, यहाँ का नाइट व्यू ऐसा लग रहा है जैसे कि वैष्णो देवी में होता है ना, वैसे ही नाइट व्यू है यहाँ का। और भाई क्या ही सीन है, ऊपर जाके जो सीन दिखाने वाला हूँ ना, तुम्हारे लिए तो जन्नत ही होने वाली है वो। तो मैं तुमको यही सजेस्ट करूँगा, जब भी तुम केदारनाथ आना चाहो तो कमर टाइट करके ही आना है अपनी, क्योंकि भाई यहाँ पे 22 किलोमीटर की चढ़ाई बोलते हैं ना, लेकिन है नहीं इतनी। 30 है, हाँ 28 तो 30 है। और अगर सोनप्रयाग से पैदल जाएंगे तो आपको 32 या 33 पड़ेगी, और गौरीकुंड से जाएंगे तो आपको 28 पड़ती है। तो मेरा मानना तो यही है कि सोनप्रयाग से ही पैदल जाना चाहिए। जाने को तो क्या है, लोग तो खच्चर में भी जाते हैं, लेकिन अगर तुम पैदल जाओगे ना, तुम्हारी काबिलियत टेस्ट होती है। इससे क्या होता है कि तुम्हारा माइंडसेट जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। वो जैसे क्या, मेरे माइंड में वो वर्ड नहीं आ रहा है, तो अभी नहीं बोल रहा हूँ। और ये सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग यहाँ से मैं पैदल चलूँगा अभी, और रात में ही निकल लेता हूँ मैं, इसलिए क्योंकि भाई दिन का तो सीन कुछ कंफर्म ही नहीं है रात में। लेकिन ये शोर मैं सुनाऊंगा नहीं, सुनाता हूँ आप, अच्छा सुना देता हूँ। ये शोर सुनेंगे ना आप, नदियों का इतना ही शोर है भाई। अब यहीं पे कल ही लैंडस्लाइड हुई थी और मैंने सीन थोड़ी काट दिया है। मैं गौरीकुंड पहुँच चुका था, इसलिए काट दिया था। मैंने कहा कुछ ज़्यादा खास है नहीं दिखाने को, वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी। और जैसे ही दिन हुआ वैसे मैंने निकल लिया। मैं 7:45 पे निकला था और अप्रॉक्स 4:45 पे पहुँच गया था। हाँ 4:45 पे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो गधे के ऊपर चढ़ के जाते हैं ना, तो उन गधों के लिए ये है कि भाई गधों की जान मत लो। और मैं तुम्हें अभी ऐसा फाउंटेन दिखाने वाला हूँ जिससे तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी। भाई क्या ही व्यू है, इस व्यू को 2 मिनट देख के तुम जी लेना केवल, क्योंकि तुम तो आने वाले नहीं हो, और तुम्हारे बस की है नहीं आने की, क्योंकि कॉरपोरेट मज़दूर हो गए हो तुम तो। भाई तुम्हारी लाइफ यही चल रही है, बस 7 दिन हफ्ते में, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। भाई कॉरपोरेट छोड़ो, एक छोटा सा ठेला भी लगा लोगे ना, तो 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, 500 रुपये मैं बोल रहा हूँ डेली का कमाओगे तो 15,000 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट होता है भाई। और 25,000 30,000 की नौकरी से अच्छा जब चाहो तुम्हें टाइम मिलेगा, और फिर धंधा भी तो बढ़ा सकते हो अपने माइंडसेट के हिसाब से। और जितने भी सारे झरने यहाँ पे, वो तो मैंने सारे कवर नहीं किए हैं, लेकिन जो जो रास्ते में पड़े वो कवर किए। और मैं अपने लक को इसलिए बेटर मानता हूँ क्योंकि भाई जिस दिन मैं जा रहा था ना, उससे पहले लैंडस्लाइड हुई थी और पानी बरसा था। लेकिन आज ही देखो, मेरे को बुलाने के लिए भगवान ने सारी धूप वगैरह निकाल रखी है कि भाई इसको कंफर्ट जोन, इसका जो कंफर्ट जोन है वही रखा जाए, वैसा ही मौसम कर दिया जाए। और ये वॉइस सुनोगे तो पागल ही हो जाओगे। लो सुन लो, इतनी तेज़ वॉइस है ना भाई कि मज़ा आ गया होगा तुमको। और ये पहाड़ों का व्यू क्या ही सीन लग रहा है। एक चीज़ मैं ये बता देने वाला हूँ कि बोतल लेके मत आना तुम। जैसे नीचे से कई लोग क्या करेंगे ना, पानी की बोतल टांग लेंगे बड़े बड़े, ये तो वेट तुम्हारा, ये रामबाड़ा पुल है, वेट ज़्यादा हो जाएगा। वेट ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ जो फाउंटेन है उनका पानी पियोगे ना, बहुत ही अच्छा है नेचर का। तुम्हें जो ये आरओ वाली बोतल आती हैं, ये बिस्लेरी की है, तो बिल्कुल बकवास लगती है, टट्टी बोतल है, इसको मत लेके आना। और खाने के लिए ज़रूर लेते आना भाई, अपने फ्रूट्स वगैरह नीचे से ही लेके आना, क्योंकि ऊपर तो फ्रूट्स पहली बात मिलेंगे नहीं, और तुम्हें जो भी चीज़ मिलेगी उसका 5 गुना रेट होता है। पानी की बोतल 100 रुपीज़ की हो जाती है, और रामबाड़ा के पास पहुंचोगे तो तुम्हें ये बोतल 60 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये में मिलेगी। और स्टेमिना भी अपना बिल्ड करना पड़ेगा भाई, बिना स्टेमिना की इतनी ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। मुझे थोड़ी हाफ़ी आ रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैं हर 1.5 किलोमीटर के बाद 2 मिनट का स्टॉप ले रहा था।
फिर 2 मिनट के स्टॉप लेने के बाद फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 2 मिनट के स्टॉप, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 2 मिनट के स्टॉप। ये करते 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 मैं 7 घंटे में ऊपर चला गया। और नीचे आने का भी 2.5 घंटे, नीचे आने में तो मेरे को 2.5 घंटे लगे थे। नीचे तो मैं भाग के आया था, कहीं रुका भी नहीं हूँ। और हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता था, मैं नंगे पैर जो मैंने यात्रा करी है ये वाली, तो इसमें जो मेरा एम था वो था ये कि अगर वास्तविकता में देखो, शिव को तो मैं मानता हूँ, शिव सत्य मानता हूँ, लेकिन पत्थर की मूर्ति को सत्य नहीं मानता। इसीलिए मैं शिव की आराधना के लिए गया था कि पर्वतों में ही वो हो सकती है। तो मैंने ये इच्छा थी मेरी कि भाई अपने इंडिया में जो भी है, मतलब ब्लैक मनी वगैरह, जो ये घूस वगैरह का सिस्टम है, करप्शन, ये ख़त्म हो जाए और स्टडी अच्छी हो, बच्चों का फ्यूचर करियर ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने नंगे पैर की चढ़ाई करी है। और काफ़ी लोग मतलब पूछ रहे थे मेरे से, तो मैंने पहले तो नहीं बताया, लेकिन जब ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे तो उनको बताया, तो लोग बोलने लगे भाई बहुत अच्छे हो यार, मतलब कि देश के लिए इतना कोई सोचता नहीं है और तुम। मैंने कहा भाई अपनी ज़िंदगी के लिए तो सब कोई सोचता है। कभी तुमने ये चीज़ गैस करी, ये साधु संत वगैरह तुमसे बोलते हैं कथा भागवत के लिए। देखो मैं यहाँ खाना खाने के लिए रुक गया था, और ये खाना इसलिए यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। देखो जो ये थाली 60 रुपये की मिलती है जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, और यहाँ पे ये मिल रही है 250 रुपये की। और हाँ, जो मैं कह रहा था कि कभी तुमने साधु संतों को देखा है, ये सब बोलते हैं कि माया मोह त्याग देनी चाहिए, लेकिन ये तुमको लूट लेते हैं। यार वास्तविकता में ये रामायण में और भागवत जी में लिखा है कि धन से दूर रहना चाहिए, माया से दूर रहना चाहिए। तो ये क्यों बटोर रहे हैं तुमसे? 10-10 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं। और मैं तो चूतिया मानता हूँ उन लोगों को जो बुद्धिहीन हैं, जो दिन को देते हैं 10 लाख रुपए। इससे अच्छा तुम क्या करो भाई, जो तुम्हारे एरिए गांव में यंगस्टर हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो फ्यूचर करियर बनाना चाहते हैं, जिनका बैकअप नहीं होता है, तो उनको देना चाहिए, तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले उसके प्लान देख लो फिर इन्वेस्ट करो, उसमें तुम्हारा भला होगा। या फिर कोई फंक्शन ऐसा करो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो लोगों के लिए, तो इसमें तुम्हारा ये होगा कि सब एक साथ एंजॉय करेंगे। और जात पात ख़त्म करो यार। हाँ, जात पात इसलिए ख़त्म करनी चाहिए, जात पात रहेगी ना तो फिर कभी हम एक नहीं हो पाएंगे, हम इंसान इंसान नहीं रहेंगे, और वही जानवरों की तरीके सलूकत करते रहेंगे एक दूसरे से। तो मैं बस यही लेके आराधना गया था। अब तुम क्या लेके आ रहे हो भगवान के पास मांगने, तो वो कमेंट में बताना। हाँ, और उन गधों को मैं बता दूँ जो यहाँ भगवान से, शिव जी से पैसा मांगने आने वाले हैं, घर मकान मांगने आने वाले हैं, भाई उनके हाथ में इंसान का जीवन बनाना है। इससे ज़्यादा वो नहीं करते। ये तो तुमने बनाई है अपने लिए, ये तो इंसान द्वारा बनाई चीज़ें हैं ना, तो इसमें तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, तब कर्मों के द्वारा ही मिलेगा। अब भाई अपनी मंजिल पे आ चुके हैं, ये देखो दर्शन कर लो, सुबह के दर्शन देखो भाई, क्या ही व्यू था। और मेरी किस्मत ही इतनी अच्छी कि देखना, अभी थोड़ी देर पहले सुबह बहुत ही मॉर्निंग, ये तो 6 बज रहा है, यहाँ पे धूप, मतलब धूप नहीं निकली है, लेकिन 8 बजे, 8:30 या 11 बजे धूप निकल आएगी। और इस धूप का आनंद भी लूँगा। देखो लग भी तुम्हारा साथ तब देता है जब तुम सबके लिए सोचते हो, अपने लिए सोचोगे तो घंटा कोई साथ नहीं देगा। बाय।